Hello students, let's continue your revision of chapter number 2. So we have completed registration of partnership firm. We are moving towards cooperative society. Uh, so it is one of the form of the business organization. The word cooperative means working together and with other for a common purpose, जिनका एक ही पर्पस हो और सारे लोग एक साथ मिलकर जो कोई किसी मोटिव के लिए काम कर रहे हो, वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. सी पार्टनरशिप फर्म को या पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके लिए आपको कोई कंपलसरी अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपलसरी रजिस्टर्ड कराने की नीड होती है. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंपल इनफ, काफ़ी सिंपल होता है. एज एट द मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कंसेंट ऑफ द लीस्ट 10 एडल्ट पर्सन. मतलब कंसेंट कितने लोगों की चाहिए? कंसेंट मतलब रजामंद की. कितने लोगों की? दैट इज 10 पर्सन. ऑल राइट. The process of setting up of a cooperative society is simple enough, and at the most what is required is the consent of at least 10 adult person to form a society. The capital of the society is raised from its member through issues of shares. ठीक है. इसमें कैपिटल कैसे रेज होता है कि जिसका जितना हिस्सा बनता है वो अपना शेयर दे सकता है. जैसे अगर मैं 1 लाख कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो मैं 1 लाख दे रही हूँ. कोई 3 लाख दे सकता है तो 3 लाख दे रहा है वो सोसाइटी में. इसके फीचर्स क्या होते हैं? दैट इज़ वॉलेंटरी मेंबरशिप, मतलब खुद से आके लोग मेंबर बन जाते हैं, कोई उनको फोर्स नहीं किया जाता है. लीगल स्टेटस, यस रजिस्ट्रेशन होता है तो लीगली भी ये बिल्कुल सही है. लिमिटेड लाइबिलिटी, उतनी लाइबिलिटी होगी जितना आपने कैपिटल उसमें लगाया हुआ होता है, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है इसमें. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल. कंट्रोल क्या? इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी. अब होता क्या है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है. तो अब ये तो ज़रूरी है नहीं ना कि सभी लोग डिसीजंस लें. तो इस केस पे होता क्या है कि जैसे सारे लोग जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर हैं वो लोग एक इलेक्टेड कमेटी बनाते हैं, उनका इलेक्शन करवाते हैं और उनको ऊपर दर्जे पे बैठाते हैं, अच्छी पोस्ट पे. वही लोग सारे डिसीजन लेते हैं. सर्विस मोटिव. द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेज एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर. ये लोग खुद के लिए बनाते हैं कि खुद जैसे हम जैसे लोग हैं, जैसे स्टूडेंट यूनियन हो गया, ये सब लोग, ये लोग खुद की एक सोसाइटी बनाते हैं जिससे वो अपनी सोसाइटी में हेल्ड लोगों की मदद करते हैं. मेरिट्स क्या है? इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, मतलब 1 वोट 1 राइट वाला यहाँ पे 1 मैन 1 वोट वाला मामला चलता है. लिमिटेड लाइबिलिटी. स्टेबल एग्जिस्टेंस. इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, मतलब मेन ये रहता है कि द मेंबर जनरली ऑफर ऑनररी सर्विस टू द सोसाइटी एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट. मिडिल मैन को हटाने का ही मेन पर्पस होता है जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसी भी तरीके की हो बट उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है. ईज ऑफ फॉर्मेशन, बनाना बहुत आसान होता है. इसके लिमिटेशंस भी होते हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट होता है. लैक ऑफ सीक्रेसी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं. गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है. अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करिए तो गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए भी होती है. डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ऑब्वियसली जहाँ 10 लोग साथ में होंगे उनके ओपिनियंस भी डिफरेंट होंगे. अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टाइप्स कितने होते हैं? दैट इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे कंज्यूमर्स मिलके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं ताकि उनका कोई करप्शन, उनके साथ कोई करप्शन वगैरह हो ना पाए, ठीक है, प्रोडक्ट को लेकर. नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये प्रोड्यूसर ताकि कंपटीशन मार्केट में कम रहे. मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो साथ में मिल के बिग प्रोड्यूसर्स के खिलाफ बोलिए या उनके अगेंस्ट कंपटीशन लड़ते हैं ताकि वो भी मार्केट में कहीं स्टैंड ले पाए. फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारे फार्मर्स मिलके एक साथ वर्क करते हैं जिससे उनको दे जॉइंटली टेक अप द फार्मिंग एक्टिविटीज, साथ में फार्मिंग कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आती है. क्रेडिट कोऑपरेशन सोसाइटी, इसमें क्या होता है कि जैसे 10 मेंबर्स हैं या 20 मेंबर्स हैं, ये लोग एक दूसरे को लोन प्रोवाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ अर्जेंसी. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है, कोई घर खरीद रहा होता है तो जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको बाकी लोग मदद करते हैं ईएमआई वगैरह पे करने में.
सी ये तो हो गया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। नेक्स्ट आ गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग एन सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। Okay, the company form of the organization is governed by the Companies Act 2013. The shareholders are owned by the company, while the board of directors is the chief managing body elected by the shareholder. Usually, the owner exercise an indirect control over the business. इसके क्या फीचर होते हैं? सी कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इसमें सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। परपेचुअल सक्सेशन मतलब इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, सो इट इज़ बॉट टू एन एंड ओनली बाय द लॉ, मतलब ये ख़त्म भी लॉ की वजह से ही होगा। इसका कंट्रोल क्या होता है? द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट officials for running the business. Okay, next one is liability. The liability of the member is limited to the extent of the capital contributed by them in the company. ठीक है, ये उतना ही लाइबिलिटीज़ में रहती है जितना मेंबर्स ने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसमें किया होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमन सील। कंपनी का अपना एक कॉमन मार्क होता है, सील होता है, जिसको उसको साइन की तरह यूज़ करा जाता है। रिस्क बियरिंग क्या होता है कि द रिस्क ऑफ द लॉसेस इन द कंपनी इज बॉर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। जो कंपनी रिस्क वगैरह बियर बॉर्न करती है, मतलब किसी को कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो वो जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब लोग मिल बांट के अपने शेयर के हिसाब से बांट लेते हैं। अब ये तो हो गए आपके फीचर्स। नेक्स्ट है मेरिट्स। मेरिट्स क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। यस, आप ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो, यानी कि द के ईज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एड्स टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। जैसे आज आपने किसी कंपनी का शेयर ले रखा है, आपने अपना शेयर किसी और को बेच दिया है तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, और आई टोल्ड यू कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर। इट कैन बी ओनली कम टू एन एंड बाय द लॉ। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, इसको बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं इसमें फंडिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी बड़े लेवल की होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो वहाँ पे मैनेजमेंट भी बहुत प्रोफेशनल होता है, हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइज्ड पर्सन हम रखते हैं। लिमिटेशंस भी है जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, यस बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इनमें। सीक्रेसी बहुत कम होती है इसमें। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है, और न्यूमरस रेगुलेशंस होते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट लीगल बर्डन्स होते हैं। डिले इन डिसीजन, ऑब्वियसली डिले इन डिसीजंस क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सबकी रजामंदी लेनी पड़ती है। ऑलिटरी मैनेजमेंट, सो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स. So in practice, however, in most large size organization having a multitude of shareholders, the owners have minimal influence in terms of controlling or running the business. ओके, एंड लास्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरेस्ट। इतने सारे लोग होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। अब कंपनीज के टाइप क्या है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर। मतलब प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बट पब्लिक कंपनी में यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स। ओके, सिक्योरिटीज़ को ही शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज इसमें मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 200 लोग होने चाहिए। इसमें मिनिमम 7 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिटेड नहीं है। पब्लिक प्राइवेट कंपनी का ये डिफरेंस है। इट डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़, बट इसमें आप पब्लिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ अब आप कैसे चूज़ करोगे कि ये इतने टाइप की आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनमें से कौन सा वाला चूज़ करोगे कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है? सबसे पहले कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप पहले देखोगे कि आपके पास कितना कैपिटल है और आपको कितना इजीली कुछ काम करना है। अगर आपको बहुत बड़े स्केल में काम करना है तो आप वो देखोगे। नेक्स्ट वन इज़ लाइबिलिटी। अगर आप लाइबिलिटी सारी आप देखना चाहते हो तो लेना चाहते हो तो वो अलग चीज़ है। अगर आप लाइबिलिटी सारी बियर नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको अलग तरीके की कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना। नेचर ऑफ बिजनेस भी आपको देखना पड़ेगा। छोटा बिजनेस है
तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप आप कर सकते हो, बड़ा बिजनेस है तो आपको उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा। कैपिटल कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली कैपिटल जितना होगा उसके हिसाब से ही बिजनेस का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हो। अगेन कॉन्टिन्यूटी, मैनेजमेंट एबिलिटी एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल। सो स्टूडेंट्स, आई विल बी शेयरिंग यू सम टेबल्स, आप उन टेबल्स को बहुत अच्छे से रीड करो, बिकॉज दीज टेबल्स आर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। एंड इन केस ये चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 1 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आस्क मी। और आज हमारा ये 2 चैप्टर्स का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल का होगा उसमें मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के आपको सारे क्वेश्चंस दूंगी। सो स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।